संदीप सर, दिल्ली में आप हैं। चूंकि एक तो मैं ये समझना चाहूंगा, अनुराग ठाकुर साहब जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी रजाई से बाहर निकल आए, क्या वो डबल डेटिंग कर रहे हैं? दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस और भाजपा का जो प्यार है वो लैला मजनू और रोमियो जूलियट की तरीके से है। ये चल क्या रहा है दिल्ली के चुनाव में? नमस्कार राम प्रकाश जी। और प्रफुल्ल जी को भी नमस्कार, सारे दर्शकों को भी नमस्कार। कुछ नहीं चल रहा है एक्चुअली। अनुराग ठाकुर की जो बीजेपी में जो रिलेवेंस है, जो उनकी जो प्रासंगिकता है, यही सब करने के लिए है। राजनीति गंभीरता से तो कर नहीं सकते, तो चीयर लीडर हैं ये लोग राजनीति के। जैसे आपने देखा होगा कि आईपीएल में जब चौका या छक्का लगता है तो वो चीयर लीडर्स होते हैं, इंट्रोड्यूस किया गया दर्शकों को मनोरंजन के लिए। तो ये राजनीति के मसखरे हैं, ये बस लूज टॉक के लिए रखे जाते हैं और मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए, डाइग्रेस करने के लिए। और इनमें कोई कहीं गंभीरता नहीं है, कहीं कोई इनको राजनीति करनी नहीं है। एक लीगेसी मिली हुई है, लेकिन ये इस तरह के लोग होते हैं जो फट से दूसरों के परिवारवाद पे सवाल उठा देते हैं। जबकि ये खुद 2 बार के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह धूमल के पुत्र हैं, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रेसिडेंट रह चुके हैं 16-17 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको हटाइए। और इस तरह के आदमी कि 2020 के दंगों में कायदे से इनको जेल होनी चाहिए, लेकिन जेल किसको होती है? राहुल गांधी को। तो आप ये समझिए, जेल किसको होती है? अरविंद केजरीवाल तो एक्साइज पॉलिसी में मामला चल ही रहा है, लेकिन जेल राहुल गांधी को हो जाती है, जो इस तरह के गंभीर मामले नहीं। इन लोगों ने जान ली है दंगे करवा के। दिल्ली के जो 2020 के दंगे हैं, इसमें इनका जो स्टेटमेंट था साफ साफ था कि देश के गद्दारों को गोली मारो, डॉट 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 डॉट। और उस पर आज तक कुछ नहीं हुआ। तो आप समझिए कि ये बीजेपी में इसलिए है क्योंकि इनको इसी लूज टॉक करने के लिए रखा गया है। इसी से इनका महत्व है। एक्चुअली ये जानते भी हैं इस बात को कि समय समय पे मुझे लूज टॉक करनी है, इस तरह के बयान देने हैं, राहुल गांधी पे हमला करना है, ताकि मेरी प्रासंगिकता पार्टी में बनी रहे। तो मोदी जी कहेंगे कि क्या किया तुमने, तुमने काम क्या किया है, काम तुम्हारा ये था, तो तुम गंभीर विषयों पे चर्चा करने बैठे थे, क्यों कर रहे थे तुम? तो ये बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि राहुल गांधी डबल डेटिंग कर रहे हैं, रजाई, ये इनके मेटाफर्स भी ऐसे ही है। रूपक जो है ना राम प्रकाश जी, जिस तरह की जो इनकी बौद्धिक क्षमता है, उसी के हिसाब से इनके रूपक हैं। राहुल गांधी रजाई में है, ये पता नहीं किस डबल रजाई में थे। राहुल गांधी ने इस देश की कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा कर ली है। राहुल गांधी रोज किसी न किसी मंच पे होते हैं। जितना उन्होंने सम्मेलन किए इधर बीच लोगों से बातचीत करते हैं, उतना तो इन्होंने जितना उन्होंने 1-2 साल में पिछले काम किया है, उतना इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में नहीं किया है। तो ये सब बातें इसलिए हैं क्योंकि राहुल गांधी का नैरेटिव कहीं ना कहीं पकड़ रहा है। माने वो लोगों से कनेक्ट कर रहा है लोगों को। और अनुराग ठाकुर को ये कहना है। और ये जो वो कह रहे हैं कि ये जो डबल डेटिंग चल रही है, जो लव हेट रिलेशन है आम आदमी पार्टी के साथ, तो देखिए ये तो राजनीति है। राजनीति में आम आदमी पार्टी भी हरियाणा के चुनाव में अलग लड़ी थी, पंजाब में भी अलग लड़ी थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कोलिशन है कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का। हाँ, उनका एक कोलिशन था कन्वीनियंस का, ताकि देश में एकदम देश में जो एकदम विघटनकारी ताकतें हैं, सांप्रदायिक ताकतें हैं, उनको रोकने के लिए एक कोलिशन उन्होंने बनाया था लोकसभा में। और वो समय पे हो सकता है आने वाले समय में फिर से दोबारा हो जाए। लेकिन रही बात अपनी पॉलिटिकल स्पेस की, तो दोनों पार्टियां लड़ रही हैं, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। इनसे पूछे कोई कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी, वही बीजेपी से पहले ओम प्रकाश राजभर उसी बीजेपी को पानी पी पी के कोसते थे, लेकिन अभी वो साथ में। तो ये राजनीति में तो ये सब स्वाभाविक मामले हैं कि कोई भी अपना पॉलिटिकल स्पेस क्यों देगा किसी को। और ये आरोप जो वो लगा रहे हैं, ये सब बेकार के आरोप है। राहुल गांधी इतने सस्ते व्यक्तित्व तो नहीं है, क्योंकि ये लोग खुद सस्ते हैं, तो इनको ऐसा दिखता है। जैसी इन लोगों की एक्चुअली जैसी व्यक्ति की विजन होगी, वैसे उसको दुनिया दिखेगी। राम प्रकाश जी। डॉक्टर संदीप, जब हम जिक्र कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का, जो अनुराग ठाकुर ने जो बात कही है, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि जब कांग्रेस को लेकर सवाल पूछा गया उनसे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कांग्रेस को जगाना जरूरी है, उनको हिलाना जरूरी है। बड़ा रोध होकर के वो जो है वो नेता विपक्ष बने हैं, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं कि भाई
जब एंकर ने उनसे ये सवाल पूछा कि आप कांग्रेस की इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें बता रहे थे। असल में कांग्रेस को लेकर के आखिर भाजपा को इतनी चिंता क्यों है? भाजपा कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, कोई भी वो चुनाव प्रचार करें नहीं करें, उनकी रणनीतियां क्या कहती हैं, क्या बनाते हैं, उनसे क्या लेना देना? आखिर इतनी मोहब्बत एकदम से क्यों कांग्रेस को लेकर के जाग गई, जिसका वर्णन अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि उनको इस बात की चिंता है कि कांग्रेस पार्टी थोड़ा हिले डुले जागे। बिल्कुल, इसका कारण यही है कि पिछले लोकसभा चुनाव में 4 जून 2024 को 272 सीटें उनको नहीं आई। इसका कारण ये है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस को 100 पे पहुंचाया, जिसको वो कहते थे कि हम खत्म कर देंगे, कांग्रेस मुक्त कर देंगे। इसका कारण ये है कि उनको भय है कि अब हमारी सत्ता से विदाई तय है। मीडिया से हम कितने दिन तक अपने इन माने मीडिया के जुगाड़ से हम कितने दिनों तक अपने मिसमैनेजमेंट को इकोनॉमिक केओस को कितने दिनों तक ढकते रहेंगे, छुपाते रहेंगे। अब ये संभव नहीं है और इसीलिए ये लोग बहुत ही वोकल और राहुल गांधी पर अटैकिंग है, क्योंकि इनको लगता है कि हम अगर उनकी छवि को डैमेज करेंगे तो कांग्रेस को ज़्यादा डैमेज कर पाएँगे और इसीलिए ये लोग इस तरह के मैं लूज़ कमेंट विद इन कोट्स कह रहा हूँ, क्योंकि ये हर लेवल पर एकदम निचले लेवल पे जा चुके हैं और अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। जब कुछ नहीं बचता है तर्क में, किसी तरह की बहस में, तो आप व्यक्तिगत हो जाते हो। किसी से भी तुरंत उसके बाद उसका मने अब दूसरे लेवल पे चली जाती है बातचीत। तो वही अब लेवल इन्होंने राजनीति का कर दिया है। तो इसीलिए ये लोग राहुल गांधी पे अटैकिंग है, क्योंकि इनको साफ-साफ मालूम है कि जो उनका नैरेटिव है, वो देश को जोड़ने का नैरेटिव है, जो उनका नैरेटिव है, वो सामाजिक न्याय का है, वो नैरेटिव देश की जनता के साथ न्याय का है और राहुल गांधी कहीं न कहीं लोगों की आवाज़ बन रहे हैं और इसलिए बीजेपी बहुत भयभीत है और ये देखिए चुनाव कितना जीतती है, कितना नहीं जीतती है, जीतने का भय ही ना कांग्रेस के जीतने का भय बीजेपी को बहुत कमज़ोर देखिए जो खोखला आदमी होता है, जिसकी राजनीति बिना किसी विज़न के होगी, वो हमेशा भयभीत होता है। वो हमेशा वो प्रेम तो कर नहीं सकता, वो पॉजिटिव पॉलिटिक्स में विश्वास करता नहीं, तो विपक्षी में भी हमेशा एक शत्रु उसको दिखाई देता है। जबकि अ, ठीक से राजनीति करने वाले व्यक्ति को विपक्ष में कंस्ट्रक्टिव दोस्त की भूमिका दिखाई देती है। जो उसको हमेशा गलत रास्ते पे जाने वाला हो, तो सही रास्ते पे ले आता है। लेकिन एक तानाशाह टाइप की प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के लिए विपक्ष अ, म मने एक दुश्मन की तरह है और जब आप किसी भी व्यक्ति को दुश्मन के तौर पर देखना शुरू कर देते हैं, उस दिन से आपकी जब भीतर का जो मानवीय मूल्य है, वो सब खत्म होने लगते हैं। आपका शत्रु तो कमज़ोर नहीं होता है, लेकिन आप भीतर से पूरी तरह से कमज़ोर होने लगते हैं। यही सब वो हाल है। अब बिल्कुल। दुर्भाग्य है इस देश का, समाज का कि जिनको नेता नहीं होना चाहिए, वो कई बार मंत्री रह चुके हैं, अनुराग ठाकुर। इनको तो कायदे से एक वार्ड का मेंबर भी नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए देश बिल्कुल। में इतना अकाल है कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स का और लोगों का कि ये बीसीसीआई के चेयरमैन रहे हैं, चेयरपर्सन रहे हैं, ये इस देश के केंद्रीय मंत्री रहे हैं। ये इनसे बोल दीजिए किसी भी चीज़ पर बातचीत करने लगेंगे। बीच में इनका एक वीडियो वायरल हो रहा था जब ये कोई बाइक लेके घूम रहे थे दिल्ली की सड़कों पे, हुँ, हज़ारों हुँ। माने लाखों करोड़ों रुपए की। तो इस तरह की ये नॉन सीरियस पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं। इनसे कहीं कोई गंभीर, क्रिएटिव समाज निर्माण, देश निर्माण की बातें हम लोग आशा कर नहीं सकते और ये इसी तरह के chaotic मतलब स्टेटमेंट्स और इसी तरह के विजनलेस स्टेटमेंट देने के लिए जाने जाते हैं और यही इनका बेसिकली काम है बीजेपी के भीतर, इसीलिए इनको रखा गया है।